अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी और जस्ट टाइम हो गया रेयान को लाने का, तो जस्ट मैं जा रही हूँ उसको लाने के लिए। मैंने कहा मैं रेडी होते होते साथ साथ आप लोगों से बात कर लूँगी। सुबह से जो मैं वेट कर रही थी कि मैं अपनी वीडियो को अपलोड पे लगा दूँ, और अभी जस्ट मैंने उसको अपलोड पे लगाया है। मैं ज़रा अपने कैमरे को साथ साथ सेट कर लूँ। एक्चुअली बच्चे मेरे जो हैं वो कैमरे को रहने नहीं देते कहीं पे भी। सो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, और साथ साथ मैंने यहाँ पर अपने फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है पेयर, बनाना और एप्पल। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। साथ साथ मैं ये खाऊंगी, साथ साथ आप लोगों से बात करूंगी। मोमिना जो है वो ट्राइपॉड को कहीं पे भी रहने नहीं थी दे रही, इसलिए मैंने इसको उठाकर ऊपर सोफे पे रख दिया था। अब फिर मैंने उसको नीचे उतार दिया बिकॉज वो वहाँ पर बिजी अम्मी के साथ है। 5 मिनट है मेरे पास जिसमें मैंने ये खाना और आप लोगों से बातें भी करनी है। सुबह से जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जितनी भी मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी काम करने की, वो मुझसे हुआ ही नहीं है। अब जाकर मेरी वीडियो जो है वो अभी प्रोसेस हो रही है, उसके बाद मैं उसको अपलोड पे लगाऊंगी। अल्लाह जाने कब आप तक पहुंचेगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज के आज ही मैं आप तक उस वीडियो को पहुंचा दूँ। और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। एंड काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ये जो एडिटिंग वाला। रात को वैसे मुझे करने का मतलब एक मेरा थॉट है कि मैं रात को करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रात को मुझे नींद आ जाती है। मैं बच्चों के साथ सो जाती हूँ बिकॉज पूरा दिन फिर सुबह से लेकर रात तक मैं सोती नहीं हूँ। वो एक उतना ही टाइम पीरियड होता है मेरे लिए कि मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लूँ और सो जाऊँ। वही मैं करती हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे सुबह उठ के फजर पढ़नी होती है और मेरी फजर मिस हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेफर करती हूँ कि सारा दिन चाहे मुझसे पहाड़ तोड़ने को बोलो, कुछ भी करने को बोलो, मैं कर लेती हूँ, लेकिन रात में कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए साथ साथ इसको भी खाते हैं। फ्रूट्स का मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब आपको भूख लगी हुई हो। अगर आपको भूख नहीं लगी हुई और आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आपको वैसा टेस्ट आएगा। इसके ऊपर मैंने डाला है काला नमक, ब्लैक पेपर और नॉर्मल नमक, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। जी आ जाओ, मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं रेयान को लेने के लिए। अभी स्कूल पहुंच गई हूँ, मैं गाड़ी में हूँ। मेरे ग्लासेस जो हैं वो पता नहीं दूसरी गाड़ी में शायद रह गए हैं। ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। 2-3 वजह हैं उस चीज़ की। एक तो ये है कि मैं अपनी वीडियो को बार बार प्रोड्यूस करने पर लगा रही हूँ और वो हो नहीं रही, और दूसरा मैं आपको दिखा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये नालायक आदमी आप देख सकते हैं, BMW वाला बिल्कुल साथ गाड़ी खड़ी कर गया ताकि निकालने में कितना मसला हो और गाड़ी लगे तो फिर वो इशू क्रिएट करे। मतलब आई डोंट नो कि जिनके पास BMW होती है उन सबके दिमाग इतने पागल होते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव बंदा है जिसका दिमाग है ही नहीं। इतनी पार्किंग, ये देखें, ये साथ में कितनी जगह पड़ी हुई है, वहां पे उसने पार्क नहीं किया। ये इस तरफ कितनी जगह पड़ी हुई है, यहाँ नहीं पार्क किया, लेकिन उसको मेरी गाड़ी के आगे ही पार्क करना था। और फिर एटीट्यूड से निकला कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने ऐसे गाड़ी पार्क की है। पर ठीक है, तुम्हारे पास BMW हो, लेकिन थोड़ा दिमाग भी तो साथ रखो। मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना इस आदमी के ऊपर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। जिस बेचारे का दिमाग ही इतना सा है तो उसके साथ लड़के भी कोई फायदा नहीं है। मैं जस्ट सामने सारे नज़ारे देख रही हूँ, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। सामने पहाड़ है, इस तरफ समुंदर है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये
इस तरफ सामने बीच नज़र आ रहा है। सो बस ये मुझे इस आदमी को देख देख के गुस्सा आ रहा है। मैं जा रही हूँ अंदर उसको लाने के लिए। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बनाने लगी हूँ दाल का सूप, जो होती है मसूर की दाल बिना छिलके वाली, उसका सूप जो है वो यूजुअली मैं आजकल रात को ले रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ब्स जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म किए हुए हैं, बट हमारे खून में इतने ज़्यादा चले हुए हैं कि बिल्कुल एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। सो इस तरह पतला पतला सा दाल का सूप बनाकर हम लोग उसमें कुछ ग्रेन डाल लेते हैं चावलों के, तो ऐसे सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और पता चलता है कि भाई पेट को ऐसा महसूस होता है कि भाई ये हाँ हम कुछ खा रहे हैं या हमने कुछ खाया है। सो मैं जस्ट अब दाल को तड़का लगाऊंगी। दाल जो है वो मैं वुजू करने चली गई थी तो सारी बाहर आ गई है, एंड अम्मी ने फिर इसको बंद कर दिया था। ये अम्मी पाकिस्तान से लेके आई है क्यूट सा जो कि बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है इसके साथ हमें करने में। तो मैं नॉन स्टिक जो पैन है वो लूंगी और साथ साथ काम भी होता जाएगा। आज मैं लोगों को वॉक पे नहीं लेके गई बिकॉज रेयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, आज दोपहर को सोया नहीं। मेरे साथ इसका ज़रा हो गया था कुछ चक्कर ऐसा कि इसको फिर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जी मीठे गोदी मामा ये कर ले, मैं अपने सोना को गोदी उठा लूंगी। मामा फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है ना, आपकी भी फ्रेंड्स है ना। आपकी एक फ्रेंड आज एमी क्या कह रही थी आपको? वो आपने ट्रेन का जो ट्रैक है वो सारा टूटू कर दिया है। ट्रेन का जो ट्रैक है उसको टूटू कर दिया है। यूजुअली जब भी मैं किचन में आती हूँ कुछ भी करने आती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, कोई ना कोई अपना मुकदमा लेके कि भाई अब ये हो गया या वो हो गया। सो ना छेड़ो मीठे, उसको ना छेड़ो, टूटू हो जाएगा। सो रेहान को मैंने उसके मामू के पास भेज दिया और अब मैं ये मशीन लगाऊंगी इसके अंदर, बिकॉज ये बिल्कुल फाइन, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी मतलब इसके जो दाने हैं वो आपको नजर नहीं आने चाहिए। सूप का यही एक होता है और हमें ऐसे अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आपको दाने नजर आए और आपके मुंह में आए तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ इसको चला लूंगी। यार ये बड़ा मसला है, इसको नए वाले को लाके भी ये नहीं चल रहा। फाइनली लग गया है। अभी ये होगा जब इसमें मैं ये 3 चीजें ऐड करूंगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे बिकॉज जब आप ऑयल कम डालते हैं किसी भी चीज में तो मेक श्योर करें कि आप स्पाइसेस जितनी भी आप डाल रहे हैं मसाले वगैरह वो कम डालें, बिकॉज नहीं तो मसाले बहुत ज्यादा तीखे लगते हैं मुंह में। सो ये इतने इनफ होंगे। साथ में मैंने ये ली है इमली, इसको मैं गर्म पानी, केटल को मैंने कर लिया है गर्म। सो इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से पानी में डिजोल्व कर लूंगी और इसका जो गूदा होगा वो मैं डालूंगी इसमें। मेक श्योर कि सारे मसाले अंदर चले जाएं इसके। इसमें ज्यादा ये वाला हम स्पैचुला यूज नहीं करेंगे बिकॉज इससे क्या होगा कि इसका जो नॉन स्टिक है वो खराब होने का खतरा है। इतनी गाढ़ी गाढ़ी ठीक है। अब हम ये डालेंगे इसमें इमली, खटी खटी सी, बहुत मजा आएगा आपको। इस दाल को बनाइए और यकीन करें आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप भी मेरी तरह डाइट पे हैं और आप चाहते हैं, बिकॉज जो डाइट का खाना होता है ना, यूजुअली जब हम डाइट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि डाइट का खाना पता नहीं क्या होगा, बट आप डाइट वाले खाने को भी यमी बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो एक तो ऐसा पैन चाहिए जिसमें, मैंने बहुत दफ़ा आजमा के देखा है जो नॉन स्टिक पैन है उनमें भी सारे पैन नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये वाला पैन है, इसमें अगर हम 1 चम्मच भी डालेंगे ऑयल का तो खाना
जो मसाले हमारे वाले मसाले होते हैं, जो रेगुलर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले, जीरा पाउडर, ये वो, और हमें प्याज भी लाल चाहिए होता है, हमें टमाटर भी गले हुए चाहिए होते हैं, हमें लहसुन अदरक की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, मतलब हम लोगों का ऐसा होता है। ये इस तरह का जो पैन है, इसमें हम लोग मसाला बनाते हैं और 1 ही चम्मच के अंदर या 2 चम्मच के अंदर बनाते हैं, और यकीन करें उसका टेस्ट ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने कम तेल में बनाया हुआ है। और जो सब्जियां हैं या चिकन है या कोई भी चीज है, उसको हम मसाले लगाकर नीचे बेक कर लेते हैं और उसके बाद इस मसाले में डाल लेते हैं ताकि वो आपस में घुल मिल जाए और फ्लेवर एक अच्छा डेवलप हो। लकीली बहुत अच्छा खाना बन रहा है इसके अंदर। यूजुअली वैसे जो दूसरे बर्तन होते हैं उनमें इतना अच्छा मसाला भुना नहीं जाता, भुनने से मुराद की उनकी स्मेल खत्म नहीं होती। इसमें जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे से सारे मसाले वेल कुक हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये देखें सूप, तो अभी दाल बन गई है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक काम है, वो है बर्तनों का। बिकॉज बर्तन ऐसे हैं कि अगर आप इनको साथ साथ साफ ना करें तो बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं और उसके बाद इनको देख देख के कुछ होता रहता है कि ये क्या बनेगा, कैसे साफ होंगे। यूजुअली अम्मी जो है वो साथ साथ करती जाती हैं जब जब उनको मौका मिलता है, लेकिन अभी वो मैंने उनको कहा है कि आप रहने दें, मैं करती हूँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं कर देती हूँ। वैसे हम सबकी ड्यूटीज़ हैं, मेरी बहनों की ड्यूटी है कि वो करती हैं शाम के, रात के बर्तन वो करती हैं। ये भी चाय के बर्तन है, मैंने कहा जल्दी से इनको निकाल दूँ बिकॉज मोमिना और रेयान जो हैं वो खेल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा लेती हूँ और मैं कर देती हूँ बर्तन क्लीन कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाएगी ज़रा। नेक्स्ट अब जिसकी भी टर्न होगी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बर्तन कम होंगे तो ऑब्वियसली आसानी तो होगी। हमारी विंडो से बाहर बहुत प्यारा नज़ारा होता है, तो बर्तन धोने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अभी मैं वॉक पे नहीं जा रही तो भी कुछ ना कुछ तो करना होता है। वैसे अभी लेट हो गया है और कुछ रेयान जो है वो चिड़चिड़ा सा हुआ है, तो मैंने कहा रिलैक्स करे, घर में कोई ऐसा मसला नहीं, किसी ने बंदूक पे रख के तो नहीं कहना कि वॉक की है कि नहीं की। अपनी चॉइस है, ठीक है, करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं है। सूप मेरा रेडी हो गया। अब जब भी जिसको भूख लगेगी वो सूप जो है वो ले लेंगे। यूजुअली पापा का होता है कि पापा के खाने से पहले चीज़ें रेडी होनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर उनको भूख लग जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि उनको भूख लगे और आगे से खाना रेडी भी ना हो। तो मैं प्रिफर करती हूँ, मुझे खुद भी ऐसा है कि मुझे भूख मेरे से कंट्रोल नहीं होती। आप लोगों में से किस किस से भूख कंट्रोल हो जाती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझसे नहीं होती। मतलब वैसे मैं बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं काम इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता या मैं ज़्यादा चिड़चिड़ी नहीं होती। ये आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन ये मैं आपको अपनी ज़बानी कह रही हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ कि मुझे नहीं होता। वैसे अम्मी से भी पूछ सकती हैं, अम्मी जी मुझे ज़्यादा गुस्सा आता कि नहीं? अम्मी तो कह रही हैं। अब ये आप कहेंगे कि माँ है तो बायस्ड बात कर रही हैं, बट ऐसी बात नहीं है। ये सच है बेटा, ये हकीकत बयान हो रही है। मुझे कम गुस्सा आता है, झूठ बोलना नहीं आता तो ये है कि मुझे कम गुस्सा आता है, लेकिन जब मुझे भूख लगी हुई हो तो मुझे खामखा गुस्सा आता है। मैं गुस्सा नहीं आता, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मतलब मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए और अगर खाना नहीं रेडी तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं अपसेट हो जाती हूँ और फिर सबको पता चल जाता है कि इसको भूख लगी हुई है। और मोमिना जो है उसका भी यही केस है, रेयान का भी यही केस है। रेयान वैसे खाता कम है लेकिन उसको भूख जो है वो लगती है और वो जो है उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन चिड़चिड़ा भी हो जाता है। वो मेरे पे क्या है इतना। एक नींद के मामले में अब तो है, नींद क्या मतलब, नींद तो अब खत्म ही हो गई है लाइफ में से। अब नींद के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, बिकॉज वो कंप्रोमाइज हो चुका है मेरा कि वो, मैंने आज अपनी सास से पूछा था, मैंने कहा मुझे बताया मैं सोऊंगी कब पूरा। उन्होंने कहा ये नहीं अब पॉसिबल हो सकता, बड़े हो जाएंगे तो और किस्म के मसले होंगे, छोटे हैं तो और किस्म के मसले हैं, जब बच्चे हो जाएं तो फिर आप सोचे कि आप डीप स्लीप में सोएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो नींद तो हमने कर दी कुर्बान।
खाना कुर्बान नहीं ना हो रहा। खाना कुर्बान हो जाए तो कितना अच्छा हो, बॉडी भी कम हो जाए, साथ साथ खाना नहीं ना कुर्बान होता। मैं ज़्यादा टायर्ड हूँ तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, ये एक अजीब चक्कर है मेरा। यार भूख कंट्रोल करना भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मेरे लिए बहुत टफ है। मतलब मैंने बचपन से कभी की ही नहीं ना भूख कंट्रोल, तो मुझे आता भी नहीं कि कैसे करना है। चलो ये तो होगी खाने पीने की बातें, नींद की बातें, साथ साथ काम भी हो रहा है। ये नहीं कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, नहीं भाई, काम तो पहले ज़रूरी है ना। काम होते रहे, साथ साथ बातें होती रही तो मज़े आते रहते हैं, साथ साथ वीडियो भी बनती रहे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मेरे बातों बातों में बर्तन ऑलमोस्ट ख़त्म हो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सूप बनकर रेडी है। इसमें मैंने एक बाइट राइस डाले हैं ताकि मुझे जो क्रेविंग हो रही है वो ना हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है आप उसको दबाइए मत, एक बाइट ज़रूर उसकी ले लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि इंसान का दिमाग ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं खाई जब मेरा दिल कर रहा था, तो बाद में एक्स्ट्रा खाया जाता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि आप लोग जो भी क्रेव करती हैं जब आप डाइट में हैं, एक बाइट उसकी ज़रूर ले लें, बिकॉज वो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है और आप फिर बाद में उस चीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं सोचते और फिर क्रेव नहीं करते। सो यहाँ पर मेरा सूप यमी सा सूप रेडी है। मैं इसको चेक करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी। ऑब्वियसली अच्छा ही बना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।